दोस्तों, क्या आपको पता है कि हर इंसानी दिमाग में एक ऐसी पावरफुल चीज होती है जिसकी मदद से आप हर असंभव काम को संभव कर सकते हो। जो चाहो उसे हकीकत में पा सकते हैं। हर बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं। किसी भी लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। दौलत, शोहरत, सम्मान, आत्मविश्वास, सुख, शांति सब कुछ हासिल कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपने गुस्से, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। और यही नहीं, इस पावर से आप अपने शरीर की कई तरह की छोटी बड़ी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। अभी आपको ये बातें मजाक लग रही होगी, लेकिन थोड़ा सब्र रखो और वीडियो को आखिर तक देखो, सब समझ जाओगे। अब तक मैंने जो भी बोला वह पूरी तरह से प्रूफ हो चुका है, और ऐसा सब कुछ हजारों लोगों की जिंदगी में हो चुका है। इंसानी मन को मानसिक चेतना के आधार पर दो अवस्थाओं में बांटा गया है। पहली अवस्था में चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, और दूसरी अवस्था में अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन वह अवस्था है जब हमारा मन और शरीर हमारी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। जैसे मान लो आपको 10 मंजिल ऊंची इमारत पर जाना है। आपके पास दो रास्ते हैं, सीढ़ियां और लिफ्ट। आपने लिफ्ट से जाने की इच्छा जताते हुए अपने कदमों को लिफ्ट की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया, यानी आपकी बॉडी वैसा ही रिस्पॉन्स करने लगी जैसा आपने चाहा। वहीं दूसरी तरफ हमारा अवचेतन मन वह अवस्था है जब हमारा मन और शरीर हमारी इच्छा के बिना अपने आप ही सही तरीके से काम करने लगता है। जैसे सपने दिखाई देना, खुद को बचाने के लिए अचानक से आपके हाथ और पैरों का हरकत में आना, पलकों का झपकाना, चलते या भागते वक्त हाथों का नियमबद्ध तरीके से अपने आप ही आगे और पीछे होना। अब बात करते हैं कि अवचेतन मन काम कैसे करता है। हम जिंदगी में जो भी देखते हैं, सुनते हैं और जिंदगी में जो भी घटनाएं घटती हैं, अवचेतन मन इन सब को एक डेटा के रूप में अपने अंदर स्टोर कर लेता है। फिर इन्हीं डेटा के आधार पर ही हम जिंदगी में बड़े बड़े फैसले ले पाते हैं और अच्छे बुरे की पहचान कर पाते हैं, क्रिएटिव आइडियाज सोच पाते हैं, बड़ी बड़ी कल्पनाएं कर पाते हैं। सिर्फ यही नहीं, अवचेतन मन और भी बहुत सारे काम करता है, जैसे आदतों के आधार पर बिलीफ का निर्माण करना। आपने अक्सर सुना होगा और शायद करके भी देखा होगा कि किसी भी चीज़ की अगर आदत डालनी हो या छोड़नी हो तो उस काम को 21 दिन तक लगातार करते रहो, और वाकई में ऐसा करके लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। हम आपको बता दें कि इसके पीछे भी सारा लॉजिक अवचेतन मन का ही होता है, क्योंकि अवचेतन मन जीवन में बार बार होने वाली घटना को हमारी आदतों में शामिल कर देता है। फिर इसके बाद हमारा बिलीफ सिस्टम अपना काम करना शुरू कर देता है। जैसे मान लो किसी की आदत है रोज सुबह उठकर कसरत करना, तो उसका ये बिलीफ बन जाता है कि सुबह जल्दी उठना और कसरत करना तो बहुत आसान है। और अगर किसी की आदत है देर तक सोने की, तो उसका बिलीफ होगा कि सुबह उठकर यह सब कुछ करना बहुत मुश्किल काम है। तो दोस्तों, इसी बिलीफ के आधार पर बाकी के भी तमाम फैक्टर एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, जैसे आत्मविश्वास का बढ़ना, अपनी क्षमताओं को समझना, बड़ी बड़ी कल्पनाएं करना। इसी बिलीफ पावर के आधार पर न जाने कितने लोगों ने बड़े बड़े मुकाम हासिल कर लिए हैं। आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड आपको वैसे ही रिस्पॉन्स देगा जैसा आप उसमें डाटा भरेंगे। यानी आप जिंदगी में जो भी देखोगे, सुनोगे, समझोगे, वो सब आपका अवचेतन मन अपने अंदर फीड कर देगा। फिर उसी के हिसाब से आपको रिस्पॉन्स और रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको लाइफ में क्या देखना, सुनना, पढ़ना और समझना चाहिए। अब बात करते हैं अवचेतन मन की शक्ति की। चेतन मन पूरे माइंड पावर का सिर्फ 10% हिस्सा ही उपयोग कर पाता है, तो वहीं अवचेतन मन पूरे माइंड पावर का 90% हिस्से को यूज करने की क्षमता रखता है। और अगर जिंदगी के ज़्यादातर काम अवचेतन मन से होने लग जाएं, तो आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि आप क्या कुछ हासिल कर सकते हैं और किस मुकाम तक पहुंच सकते हैं।
क्योंकि अवचेतन मन में असीमित मानसिक शक्तियों का भंडार छुपा है, जिसे आपको बस एक एक करके एक्टिवेट करना है। फिर देखना आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे चमत्कार देखने को मिलते हैं। अवचेतन मन 24 घंटे एक्टिव रहकर अपना काम करता रहता है। सोते वक्त सपनों का आना भी अवचेतन मन में चल रही सोच की वजह से ही होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि हमारा अवचेतन मन सबसे ज़्यादा एक्टिव कब होता है। हमारा अवचेतन मन रात को सोने से ठीक 5 से 10 मिनट पहले सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। इसलिए सोने से ठीक 9 से 10 मिनट पहले आप जो भी सोचेंगे, जिन भी चीज़ों पर विचार करोगे, तब आपका अवचेतन मन आपके सोने के बाद उन्हीं चीज़ों पर अपना काम शुरू कर देगा। हालांकि ज़्यादातर लोग जब सोने ही वाले होते हैं तो वो लोग ठीक 9 से 10 मिनट पहले अपनी दिन भर की बुरी चीज़ों को याद करते हैं। ओह, आज ऐसा हुआ, आज मैं यह नहीं कर पाया, आज मैं वो नहीं कर पाया, अरे उसने मुझसे ऐसा बोला, और भी बहुत कुछ। यानी सारा जोर नेगेटिव चीज़ों को सोचने में लगा देंगे। फिर यह सब सोचते हुए आप तो सो जाते हैं, लेकिन आपका अवचेतन मन सोचते हुए इन सब नेगेटिव थॉट्स को समेट कर रख लेता है, जिसका नतीजा यह होता है कि आपके जागते ही आपका चेतन मन भी तुरंत एक्टिव हो जाता है और अवचेतन मन रात भर की सोची गई तमाम नेगेटिव बातें आपके चेतन मन को सूद समेत वापस कर देता है। फिर दिन भर आपके दिमाग में घूम फिर कर वही थॉट्स चलते रहते हैं और आप परेशान होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। और यही चीज़ें आपकी लाइफ में तब तक चलती हैं जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास पॉजिटिव थॉट्स नहीं पहुंच जाते। तो दोस्तों, अब तो ये आप समझ ही गए होंगे कि क्या करना है। अब बात करते हैं कि हम अवचेतन मन का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। आपको रोज़ सोने से पहले आखिरी 9 से 10 मिनट जितना हो सके उतने अच्छे और सकारात्मक विचारों को सोचना है। हो सके तो रोज़ मोटिवेशनल वीडियो देखो, इंस्पिरेशनल किताबें पढ़ो, अपनी लाइफ और करियर के बारे में सकारात्मक सोचना शुरू करो। खुद को ये विश्वास दिलाओ कि आप ज़रूर सफल होंगे। मैं सफलता की ओर बढ़ने लगा हूँ। मेरे अंदर हर मुकाम को हासिल करने की ताकत है। मुझे अपना ये काम करने में मज़ा आ रहा है। बस इसके बाद देखना आपको हफ्ते भर में पॉजिटिव रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। आपकी लाइफ बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। आपके अंदर काम को करने की एक अलग लेवल की एनर्जी दिखाई देगी। निराशा के बादल हटने लगेंगे और आपका मन उत्साह से भरने लगेगा। आपके माइंड में एक से एक क्रिएटिव आइडियाज़ आने लगेंगे। आप अपने अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव करने लगेंगे। क्योंकि आपका अवचेतन मन अपने काम पर लग चुका है। इतिहास इस बात का गवाह है कि अब तक जो इंसान अपने अवचेतन मन की शक्तियों को समझकर उसके अनुसार चलने लगा है, इतिहास इस बात का गवाह है कि अब तक जो भी इंसान अपने अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों को समझकर उसके अनुसार चलने लगा है, उसने दुनिया में अविश्वसनीय और अद्भुत काम किए हैं। कई बड़े से बड़े मुकाम हासिल करके इतिहास रचे हैं और दुनिया भर के लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बने हैं, जिसमें कई महापुरुषों के नाम शामिल हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, और अब आपकी बारी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस अद्भुत जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ ताकि वह भी सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को समझकर अपने जीवन में बड़े मुकाम हासिल कर सके। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस न करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।